हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑफर क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ऑफर क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रपोजल या फिर ऑफर। जो भी बच्चे लोग पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लेना, हम डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो हम देखे थे कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो है प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बिकम्स एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो हम देखेंगे ऑफर या प्रपोजल को डिटेल में कि आखिर ऑफर या प्रपोजल क्या होता है। ठीक है, देखना जैसे एग्जाम्पल भी मैं दिया था पिछले वीडियोस में भी, जैसे ए बी को बोला कि विल यू परचेज माई कार फॉर 50,000 रुपीज। ये क्या है? ये एक ऑफर है। ए क्या दिया? ए ऑफर दिया है बी को। ठीक है, देखना डेफिनेशन ऑफ ऑफर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे को बोलता है, हिज विलिंगनेस, अपना इच्छा बोलता है, टू डू, कोई काम करने के लिए, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब कोई काम ना करने के लिए। तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब होता है नॉट टू डू। ठीक है, तो ऑफर जो है कुछ काम करने के लिए भी हो सकता है, दैट इज टू डू समथिंग, या ऑफर जो है कुछ काम ना करने के लिए भी हो सकता है, दैट इज नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। एसेंट का मतलब होता है सामने वाले का इच्छा। ठीक है, ऑफ दैट अदर, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। तो सिंपल सा बात है, जब एक व्यक्ति अपना इच्छा दूसरे व्यक्ति को बताता है, क्या इच्छा है? कुछ काम करने का, टू डू समथिंग, और कुछ काम ना करने का, नॉट टू डू समथिंग। और ये बोलने का इंटेंशन क्या है? हम सामने वाले का एसेंट चाहते, सामने वाले की मंजूरी चाहते हैं। तो ये जो काम है या ये जो काम ना करना है, इसको बोला जाएगा ऑफर। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से तुमको समझ में आएगा। जैसे ए बी को बोला कि क्या तुम मुझे पढ़ाओगे, विल यू टीच मी। ठीक है, तो ए क्या दे रहा है यहां पे? ए एक ऑफर दे रहा है, किसको? बी को। तो ए क्या करेगा इसमें? ए पढ़ाएगा, टू डू समथिंग, कुछ काम करेगा वो। ठीक है, तो ऑफर किस चीज के लिए है? टू डू समथिंग, क्या काम करना? पढ़ाना। ठीक है, अगर ए बी को बोलता है कि तुम इस एरिया में मत पढ़ाओ, सपोज ए बी भी टीचर है, सपोज ए भी टीचर है, बी भी टीचर है, ए बी को बोलता है कि तुम इस एरिया में मत पढ़ाओ और उसके बदले में तुमको 50,000 रुपया दूंगा। तो ए क्या कर रहा है? ए ऑफर दे रहा है कुछ काम ना करने का। क्या ना करने का? ना पढ़ाने का। इसको बोलते हैं नॉट टू डू समथिंग। दोनों एक वैलिड ऑफर है, कुछ काम करने के लिए ऑफर देना या कुछ काम ना करने के लिए ऑफर देना, दोनों ही एक वैलिड ऑफर कहलाएगा। ठीक है, आगे और हम देखेंगे इसको, चिंता मत करो, और भी एग्जांपल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 1, द पार्टी मेकिंग द प्रपोजल, जो ऑफर दे रहा है उस व्यक्ति को बोला जाता है प्रॉमिसर और ऑफरर। ठीक है, द पर्सन गिविंग द ऑफर इज नोन एज ऑफरर और प्रॉमिसर। द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया गया है, इज कॉल्ड ऑफरी, उसको ऑफरी बोला जाता है। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिजी और एक्सेप्टर। जनरली कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसको ऑफर दिया गया है, मतलब प्रॉमिजी ही उसको एक्सेप्ट करेगा, और प्रॉमिजी और ऑफरी एक ही चीज है। ठीक है,
तो प्रोमिजर या ऑफरर का मतलब है जो ऑफर दिया है, प्रोमिजी या ऑफरी का मतलब है जिसको ऑफर दिया गया है, सामने वाला व्यक्ति जो उसको एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, जो मैं समझा रहा था अभी ऊपर, टू डू कुछ काम करने के लिए, और नॉट टू डू कुछ काम ना करने के लिए। ठीक है, समथिंग, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफरर। जैसे कि पहला एग्जांपल, ए विलिंग टू सेल हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस। ए बोला बी को कि क्या तुम सामान खरीदोगे, तो ये क्या है, ए कुछ सामान बेचना चाहता है, तो ये एग्जांपल किस चीज का है, टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है, ये एग्जांपल है टू डू समथिंग का। ठीक है, और सेकेंड जो एग्जांपल है देखना, ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन, डांस ना करने के लिए, है ना, नॉट टू डांस, इफ पी पेज हिम सर्टन सम ऑफ मनी। तो ये बोला कि तुम अगर कुछ पैसा मुझे दोगे तो मैं डांस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये जो ऑफर है क्या करने के लिए, नॉट टू डांस, मतलब नॉट टू डू समथिंग। समझ में आ रहा है? तो ऑफर दोनों के लिए हो सकता है, कुछ काम करने के लिए भी ऑफर हो सकता है, दैट इज टू डू समथिंग, या कुछ काम ना करने के लिए भी ऑफर हो सकता है, दैट इज नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। तो हम जो बात बोल रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, सामने वाले का एसेंट या सामने वाले की मंजूरी। ठीक है, अगर हम ऐसा कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं जिसमें हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, हमारा इंटेंशन सामने वाले की इच्छा जानना नहीं है, तो उसको ऑफर नहीं बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखना, वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2019, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, ये एक ऑफर नहीं है ऑफ मैरिज बाय ए टू बी। ए तो खाली क्या बोला कि मैं शादी करना चाहता हूं। ठीक है, therefore to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of the other. Thus if in the above example A further adds will you marry me, अब ये एक ऑफर कहलाएगा। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, हम सामने वाले की इच्छा जानना चाहते हैं, उसका एसेंट चाहते हैं, इसीलिए अब ये ऑफर होगा। ठीक है, अगर वो बोलता आई विल मैरी यू, तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं होता, क्योंकि वो सामने वाले की इच्छा जानने के लिए नहीं बोल रहा है ना, वो तो ऑर्डर दे रहा है। लेकिन अगर वो बोलता है विल यू मैरी मी, तो वो एक ऑफर कहलाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब टू डू समथिंग, और नेगेटिव मतलब नॉट टू डू समथिंग। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखना, thus doing is a positive act and not doing or abstinence is a negative act. ठीक है, nonetheless both these acts have the same effect in the eyes of the law. तो लॉ के नजरिए में कुछ काम करना या कुछ काम ना करना, दोनों के लिए ऑफर इक्वल है, वैलिड ऑफर है, दोनों का इक्वल, मतलब इन द आइज ऑफ द लॉ दोनों बराबर है। ठीक है, टू डू समथिंग भी वैलिड ऑफर है, नॉट टू डू समथिंग भी वैलिड ऑफर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 lakhs। ए बोला क्या तुम गाड़ी खरीदोगे 3 लाख में, ये टू डू समथिंग है, पॉजिटिव एक्ट है। ठीक है, सो इन दिस केस ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी। एक और एग्जांपल है नॉट टू डू समथिंग का, जैसे कि when A asks B after his car meets an accident, A गाड़ी ठोक दिया, किसका स्कूटी, B का स्कूटर को ठोक दिया। अब B बोल रहा है केस करूंगा तेरे खिलाफ, तो A बोल रहा है केस मत कर, उसके बदले में ये पैसा देता हूं। ठीक है, तो A किस बात का पैसा देने के लिए राजी हो रहा है कि सामने वाला केस नहीं करेगा, सामने वाला कोर्ट में नहीं जाएगा, पुलिस केस नहीं करेगा, इस नाम का हम पैसा दे रहे हैं। तो हम किस चीज के लिए पैसा दे रहे हैं,
नॉट टू डू समथिंग, कुछ काम ना करना, क्या ना करना, केस ना करना, उसके लिए हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो भी एक वैलिड ऑफर होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज एन ऑफर। अब समझ में आ गया होगा आखिर ऑफर क्या होता है। सिंपल सा बात बोलूं, जब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अपना इच्छा बताता है, अपना विलिंगनेस बताता है, और वो विलिंगनेस टू डू समथिंग भी हो सकता है, नॉट टू डू समथिंग भी हो सकता है, और ये बताने का रीजन क्या है, हम सामने वाले का एसेंट चाहते हैं, सामने वाले की मंजूरी चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर। ऑफर को ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इसके अंदर जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब होता है जब पब्लिक को ऑफर दिया गया है, सबको ऑफर दिया गया है, और उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर नहीं दिया गया है, इन जनरल पब्लिक को ऑफर दिया गया है, वैसे को बोलेंगे जनरल ऑफर। ठीक है, देखना, इफ एन ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि पब्लिक को ऑफर दिया गया है, एंड टू द डिजायर्ड एक्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, हमको सेक्शन लर्न करना जरूरी नहीं है, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer। इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, सामने वाले की मर्जी है, पब्लिक को ऑफर दिया था वो, तो कोई भी पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर सकता है। Until the general offer retracted or withdrawn, जब तक उसको वापस नहीं ले लिया जाता तब तक उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन at any time as it is a continuing offer। ठीक है, उसके बाद उसका उल्टा है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। जब ऑफर एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है, वैसे ऑफर्स को बोला जाता है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर, और वो ऑफर जिसको दिया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, देखना, when the offer is made to a specific or an ascertained person, it is known as a specific offer। Specific offer can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made। जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी। ए किसको ऑफर दिया, बी को ऑफर दिया, तो यहां एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है, सिर्फ बी ही इसको एक्सेप्ट कर सकता है। दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर। क्लियर, नेक्स्ट वन, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर होता है जब दो पार्टी आपस में इग्नोरेंस मतलब ना जानते हुए सिमिलर ऑफर एक्सचेंज करते हैं, उसको बोला जाता है क्रॉस ऑफर। जैसे ए बी को ऑफर दिया कि विल यू परचेज माई कार फॉर 2 लाख रुपीज, और बी को जानकारी नहीं है कि ऑफर दिया, बी सोचो चिट्ठी लिखा है जो अभी तक ए के पास पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो ए भी ऑफर दिया बी को और बी भी ऑफर दिया ए को, सिमिलर टाइप का ऑफर है दोनों का। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं जानते थे, इग्नोरेंट थे, इग्नोरेंट मतलब ना जानते हुए, ऐसे ऑफर को बोला जाता है क्रॉस ऑफर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, या एग्जांपल देखना समझ में आएगा, इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर 2 lakhs, ए बी को बोला गाड़ी बेचने के लिए, एंड बी विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल ऑफ ए, बी को जानकारी नहीं है कि ए ऐसा कुछ ऑफर दिया है, ए मेक्स एन ऑफर टू परचेज द सेम कार फॉर 2 lakhs। तो ए ऑफर दिया बी को, बी ऑफर दिया ए को, दोनों एक दूसरे का ऑफर के बारे में नहीं जानते थे, ऐसे को बोला जाएगा क्रॉस ऑफर। तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, इसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, इसको क्रॉस ऑफर बोलेंगे। तो क्या ये प्रॉमिस बना, द आंसर इज नो, ये प्रॉमिस नहीं बना, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्रॉस ऑफर है। ठीक है, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, ये एक एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है,
As B was not aware of the proposal made by A, it is only a cross proposal. ये क्या है? सिर्फ एक क्रॉस प्रपोजल है या एक क्रॉस ऑफर है. And when two person make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. भले ही दोनों एक दूसरे को सेम टाइप का ऑफर क्यों ना दिए हों. ए बोल रहा है क्या तुम गाड़ी खरीदोगे, बी बोल रहा है क्या तुम गाड़ी बेचोगे. दोनों का सेम टाइप का ऑफर है, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा. ठीक है. देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है. क्लियर है. तो क्रॉस ऑफर सिंपली मीन्स व्हेन टू पार्टी एक्सचेंज सिमिलर ऑफर्स विथ ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ द अदर्स ऑफर. दूसरे के ऑफर के बारे में ना जानते हुए सिमिलर ऑफर एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर. और वो क्रॉस ऑफर जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा. ठीक है. हेंस कोई कॉन्ट्रैक्ट उसमें अभी नहीं बना है. ठीक है. नेक्स्ट, काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर का मतलब होता है एक ऑफर के बदले दूसरा ऑफर देना. जिसका मतलब जैसे ए बी को बोला कि विल यू परचेज कार फॉर 5 लाख रुपीज. ठीक है. बी क्या बोला? नो, आई विल परचेज इट फॉर लेट्स से 4 लाख रुपीज. ठीक है. तो ये जो है ये काउंटर ऑफर है. काउंटर ऑफर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग ऑफर को डिक्लाइन करके उस ऑफर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नया रखना, कोई मॉडिफिकेशन करना, कोई अल्टरेशन करना एग्जिस्टिंग ऑफर के अंदर, उसको बोला जाता है काउंटर ऑफर. ठीक है. जैसे तुम शॉपिंग करने जाओ मम्मी के साथ, दुकान वाला बोलेगा 100 रुपए, मम्मी चालू करेगी कितना? भैया 15 में दोगे तो देखो. तो ये जो मम्मी 15 रुपया बोली ये काउंटर ऑफर है. ठीक है. ओरिजिनल ऑफर क्या था? विल यू परचेज इट फॉर 100 रुपीज. मम्मी क्या बोली? नो, विल यू सेल इट फॉर 15 रुपीज. तो ये 15 रुपए जो है ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर है. ठीक है. देखना, when the offeree offers the qualified acceptance of the offer subject to modification and variation. जब हम कोई मॉडिफिकेशन या वेरिएशन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, he has said to have made a counter offer. काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर. काउंटर ऑफर से क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो गया है. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर 10 lakhs. ए बी को बोला क्या तुम 10 लाख में मेरा जमीन खरीदोगे. बी एग्रीज. बी बोला हाँ जरूर खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे. टू बट फॉर 8 lakhs. तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या है? ये काउंटर ऑफर है. अब सामने वाले की मर्जी है कि वो 8 लाख में बेचना चाहता है या फिर नहीं. It will result in the termination of the offer of A. If later B agrees to buy the plot for 10 lakh, A may refuse. समझ में आया? तुम अगर बोल दिया 8 लाख में दो, तो ये काउंटर ऑफर है. काउंटर ऑफर से क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया. अब तुम बाद में अगर बोलते हो कि मैं 10 लाख में खरीद लूंगा, तो हो सकता है ए फिर भी मना कर दे बेचने से, क्योंकि तुम उसको पहले काउंटर किए थे. और काउंटर करने से क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर जो है वो लैप्स हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, लास्ट वन, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर. ऐसा ऑफर जो एक लंबे समय तक ओपन रहता है, कभी भी उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर. ठीक है. जनरली गवर्नमेंट टेंडर्स में होता है वो. एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम is known as standing, continuing or open offer. Tenders that are invited for supply of goods are kind of a standing offer. Tender एक example है standing offer का. ठीक है. तो this is all about what is an offer and what are the classification of offer. ठीक है. अभी ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे what are the essential elements of an offer या what are the rules गवर्निंग अ वैलिड ऑफर. ठीक है. वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.
तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ऑफर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।